आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो संस्था खुद आप लोगों को बता रही है कि आप लोगों को ओमार शीट कैसे भरनी है। यहाँ पर ये देखिए यूपीएससी के द्वारा अभी ये बेसिकली कंप्लीट इसके ऊपर एक डेटा पब्लिश किया गया है कि आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठो तो ओएमआर सीट आप लोगों को कैसे फाइल करनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं पेपर देने जाते हैं, खासकर ये उनके लिए होती है जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बार कोई पेपर देने जा रहे हैं, ओएमआर शीट में क्या क्या भरना है पता नहीं है, तो यूपीएससी इसके लिए आप लोगों को गाइड कर रही है ताकि बच्चे के अंदर टैलेंट तो है पर लेकिन हड़बड़ी में आकर या कोई दिक्कत की वजह से वो ओएमआर शीट जो है वो ढंग से फिल नहीं कर पाया। और देखिए मानो या ना मानो, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया ना इन चीजों की, तो ये वास्तव में ही आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये जो पीडीएफ है ये पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, इसके बारे में क्या क्या यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर बता रखा है। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी के साथ में अगर आप लोगों को लगता है यहाँ पर वेबसाइट से ही जाकर आप लोगों को इसको बेसिकली करना है तो वहां से भी जाकर आप लोग डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसके हिसाब से देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस ओएमआर शीट के बारे में, क्या क्या बातें हैं, एक एक बातें बताऊंगा। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग इसको सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये खुद एक संस्था के द्वारा बताया जा रहा है जिसका पेपर आप लोग देने जा रहे हैं। ठीक है, और खासकर उनके लिए जो ये बोलते हैं ना कि पेपर देकर देख लेते हैं कि हाँ कैसा क्या क्या होने वाला है। आप लोग अगर तैयारी नहीं है तो पेपर दे के देखना क्या है, अपना टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, पुराना हो रहा है ओएमआर शीट इन्होंने दे दी है, इसको भर के देख लेना। ठीक है, फालतू में अपना एक चांस को बेकार कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि बस आप पेपर देकर देख लेते हैं, वो वाला माहौल बड़ा खतरनाक होता है, नहीं देखना है पेपर देके। अगर पेपर देके देखना है तो पुराने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हैं दुनिया भर के यूपीएससी के, उठाकर देख लो, जितने देखने हैं मार्केट में मिलते हैं आराम से, यूपीएससी की वेबसाइट पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे कईयों साल के। और ओएमआर शीट आप लोग अब यूपीएससी ने दे दी है, अब आप लोग इसको भर लेना। तो जब आप लोग यहाँ पर देखोगे कुछ ऐसी ओएमआर शीट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सेंटर लिखा होगा, ये सब्जेक्ट लिखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोगों को बुक लिस्ट की सीरीज रहती है, कौन सी बुक लिस्ट आप लोगों की है, ABCD। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का कोड रहेगा जो सब्जेक्ट का कोड होता है। और ये जो सब्जेक्ट का कोड होता है ये नॉर्मली आप लोगों का जो रोल नंबर होता है ना उस पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो आप लोग डाउनलोड करोगे यूपीएससी का प्रीलिम्स का रोल नंबर। और यहाँ पर आप लोगों को ये अपना पूरा रोल नंबर भरना होता है, यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर नंबरिंग में भरना होता है। और फिर यहाँ पर ये जो आप लोगों को ये बेसिकली ये सर्किल दे रखे हैं इनको फिल करना होता है। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर जब आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आप लोगों को क्वेश्चन जो आप लोग अटेम्प्ट करते हो फिर उसको फिल करना होता है। ओके, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आप लोग जैसे कि यहाँ पर एक तरीके से ये इन्विजिलेटर यहाँ पर अपने साइन करेगा तो यहाँ पर ये रहता है, और अगर आप लोग प्रेजेंट है तो वो इन्विजिलेटर यहाँ पर इसको भी भरता है एक तरीके से कि बुक लिस्ट कौन सी है, ये सीरीज आप लोग यहाँ पर इसको भी वो फिल करके जाता है। तो ये इन्विजिलेटर वाला बेसिकली यहाँ पर आप लोग कॉलम देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर इन्विजिलेटर अपना काम करेगा और ये वाला पोर्शन आप लोगों का रहेगा जो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को बेसिकली ये वाला पोर्शन फिल करना है। अब इसी में कई सारे लोग गलती कर देते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया और रोल नंबर आप लोग ठीक से भर के नहीं है, तो दिक्कत हो गई ना क्रिएट वहां पर। तो ये दिक्कत से आप लोगों को बचना है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है या फिर चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना है, खासकर वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोग ये बताओ फर्स्ट टाइम कौन सा ऐसा सैलरी फैमिली मेंबर जो पेपर देने जा रहे हैं, या फिर पहले भी आप लोग कई बार पेपर दे चुके हैं, तो इसके बारे में बताओ जरा एक बार, देखो तो सही कि कौन से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उनको थोड़ा और ध्यान से सुननी चीजें। ठीक है, अच्छी बात यहां पर यह कि एक एक पॉइंट को इन्होंने क्लियर किया है बहुत ही डिटेल में, ताकि आसानी से आप लोग समझ सकें। जैसे आप लोग की जो बुक लिस्ट की जो सीरीज है वो ए है, जैसे आप लोगों को पता है 4 सीरीज होती है यूपीएससी में, तो अगर ए है तो ऊपर ए लिखना है और यहां पर आप लोगों को ए लिखना है। ठीक है, यानी ऐसे नहीं कि यहां पर ए लिख दिया और नीचे आप लोगों ने सी भर दिया, ये सही है और ये गलत है, ये बाकायदा इनके द्वारा बताया गया है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि यूपीएससी आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बता रही है। तो पेज नंबर 1 पे इनके द्वारा ये बात बताई गई है, जो कि फर्स्ट सबसे पहले आप लोगों को ये बुक लिस्ट सीरीज भरनी होती है। तो इसको आप लोगों को यहाँ पर जिस उसमें आप लोगों को ए है तो फिर यहाँ पे ए के नीचे आप लोग गोला करना है। ठीक है, तो वैसे कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे बच्चों वाली बात है, पर लेकिन यार हड़बड़ी में हो जाती है कई बार गलतियां। ठीक है, कई सारे बच्चे देखे हैं मैंने, वो उसको फिर पेन से खुरसते रहते हैं वहां पर कि यार ये क्या हो गया, इसको कैसे सही करना है। दूसरे पेज में बताया गया खाली भी नहीं छोड़ के आना है, कई सारे भूल जाते हैं खाली छोड़ दी उसको, तो ये भी गलत है। यहाँ पर खुद यूपीएससी आप लोगों को बता रही है खाली नहीं छोड़ना है, उसको भरना है। आप लोगों की सीरीज कौन सी है उसी के बेस पे आप लोगों का पेपर चेक होगा ना कि हाँ कौन सा पेपर था आप लोगों के पास में, कौन सी सीरीज का, उसी के बेस पे आप लोगों के जो नीचे गोले भरे हुए उनको वो चेक करेगी मशीन। तो ये भी आप लोगों के लिए जरूरी है। तीसरी स्लाइड में सेम बातें इनके द्वारा बताई गई हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों का जो कोड है यहाँ पर वो है 02, तो 0 यहाँ पे भरना है और फिर यहाँ पर जो मार्क होता है यहाँ पर 2 भरना है, यानी कि ऐसे नहीं 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे होते हैं। तो 0 आ गया, पहले में 0 आ गया, दूसरे में यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा। जैसे 0 8 1 4 8 4 5 ऐसे है, तो यहाँ पर पहले 0 आ गया, फिर 8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से फिर 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप लोग 4 आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर 8 नीचे भरेंगे,
फिर 4 यहाँ पर और फिर 5 यहाँ पर। ये इसलिए भी है ताकि इन्विजिलेटर का कई सारे बच्चे स्टार्टिंग में जाते हैं तो इन्विजिलेटर को परेशान करते रहे, सर यहाँ पर क्या भरेंगे, ये कैसे हो जाएगा, तो वहां पर भी आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो इन सब चीजों के चक्कर में और आप लोग अच्छे से इसको फिल कर पाओ। तो ऐसा नहीं यहाँ पर 0 आ गया तो 0 भर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर ये भर दिया इस तरीके से 1, इसके नीचे फिर आप लोगों ने यहाँ पर 4 भर दिया, ठीक है, 2 बार 4 है तो दोनों के 4 यहाँ पर भर दिए, फिर 5 आ रखा तो 5 यहाँ पर भर दिया, इसी के साथ में फिर 2 बार 8 थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, वो 8 यहाँ पर भर दिए, गलत है ये, ठीक है, तो ये भी नहीं करना है, तो ये बताया गया है। कोई भी किसी भी तरीके की मार्किंग नहीं करनी है जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इन पे कोई भी मार्किंग आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, जो भी आप लोगों को भरना है वो यहां पर इस वाले एरिया में भरना है, ठीक है, बीच वाले में, और यहां पर भरना है। ये स्टूडेंट का एरिया होता है, ये इन्विजिलेटर का एरिया होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर ना नीचे कुछ करना है, और ये बीच वाला एरिया आप लोगों की आंसर का होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीजें आप लोगों को बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को नॉर्मली बार बार पूछोगे, डिस्टर्ब भी रहोगे, दूसरों को परेशान करोगे, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जहां भरना है वो वाली चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं और उसी में आप लोगों को फोकस देकर चलना है। यार ये वाला जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी गोला आप लोग भरते हैं ना, तो बेसिकली क्या करते हैं नॉर्मली, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग आधा अधूरा भर देते हैं कई बार, ठीक है, उसको पूरा भरना है ढंग से, ठीक है, हल्का सा अगर बाहर भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बाहर से यहां बाहर निकला है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर लेकिन थोड़ा सा भी खाली नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, तो दिक्कत आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो गोले को पहले नहीं, पहले क्या करना है, पहले जैसे सर्किल है तो सर्किल को पहले बाहर से ऐसे, जैसे सर्किल है बड़े वाला, मैं दिखा देता हूं इस बड़े वाले सर्किल को, इसको पहले आप लोग बाहर से ऐसे पूरा सर्किल जो है बाहर से उसको भरो ऐसे, ठीक है, फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दो, यानी कि पूरे सर्किल की जो लाइन है ना बाहर वाली, उस पर आप लोगों को पहले लाइनें खींचनी है, उसके बाद में आप लोग अंदर जाओ तो आसानी से आप लोग उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो ये प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है। अब ये वाली एक सीट आप लोगों को देखने को मिलती है जो आप लोगों के पास में लेकर आता है इन्विजिलेटर, कि हाँ आप लोगों का रोल नंबर क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर भरना है, ठीक है, प्रेजेंट या एब्सेंट का तो वो पूरा आप लोगों को यहाँ पर इसमें भरना होता है, तो इसमें भी वही सेम बातें भरनी है। यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर भरना है, आप लोगों की जो बुक लिस्ट है उसके बारे में उस पर जो नंबरिंग रहती है वो आप लोगों को यहाँ पर भरनी होती है। तो वो आप लोगों को वहां पर बुक जो पेपर रहेगा ना, उस पे जो बेसिकली आप लोगों को जो पेपर रहेगा तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कई सार जो है ढंग से नहीं देख पाते हैं, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है आप लोगों को भरना है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी आप लोगों की सीरीज है यहाँ पर वो आप लोगों को भरनी है ABCD। यहाँ पर जो टेक्स्ट जो बुकलेट होगी आप लोगों के पास में, यानी कि जो आप लोगों का पेपर है उसका सीरियल नंबर आप लोगों को यहाँ पर भरना है, तो उसमें सीरियल नंबर होता है वो आप लोगों को दिख जाएगा वहां पर, ठीक है, तो वो सीरियल नंबर आप लोगों को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो आंसर सीट रहेगी, आंसर सीट का सीरियल नंबर आप लोगों को यहाँ पर भरना है। तो ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा आप लोगों के पास में सीट लेकर आएगा इन्विजिलेटर, तो इसको आप लोगों को ध्यान से भरना है, ठीक है। तो ये हर एक जो कैंडिडेट रहता है उसके लिए अलग से रहता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर भी आप लोग करवाते हैं और वो खुद अपने भी सिग्नेचर यहाँ पर करते हैं, तो ये पूरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का फोटो भी रहेगा, तो अपने फोटो के सामने अपने नाम के सामने आप लोग ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, ओके। जैसे यहाँ पर ही देखिए बताया गया इसमें कि आप लोगों का भरना आप लोगों को यहाँ पे था, इसको यहाँ पे साइन करना था, साइन कर दिया किसी और की जगह पे जाके, तो ढंग से इसको देख लेना है, अपने वाले एरिया में ही साइन करना है जो आप लोगों का एरिया है, ताकि कोई दिक्कत वहां पर देखने को न मिले। और ये काटा पीटी वगैरह फिर ये दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, तो एक तरीके से प्रॉपर वे में इसको आप लोगों को फिल करना है, वरना फिर आप लोगों का माइंड अगर थोड़ा सा भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें एक बार आप लोग इसको देख लेना, पूरी मार्कशीट जो है हमारी ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, OMR शीट जो है, ताकि आप लोग खुद से भी इसको एक बार नजरों में को निकाल सकें या फिर वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी एग्जाम देने जा रहा है अच्छे से पेपर देना, शांत स्वभाव में पेपर देना, बिल्कुल ऐसे पेपर देना जैसे एंजॉय करने जा रहे हो, कुंभ का मेला नहीं है, प्रेशर बनाकर बिल्कुल नहीं जाना है, ओके। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।